ये है असली अनुपमा। समझा दिया आत्मसम्मान का असली मतलब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये जो आज हमने सीन देखा जिसमें अनुपमा ने, आई थिंक, पता नहीं, मुझे याद नहीं, मे बी पहले भी, बट मैंने ये शब्द सुना आत्मसम्मान, और बहुत दिनों से हमारे लाइव में हम सब ये बातें आत्मसम्मान पे कर रहे हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, जो मैं समझती हूँ वो बात समझाने की कि आत्म सम्मान क्या होता है। तो आत्मसम्मान का आज शब्द का यूज होना और अनुपमा का ये रूप सामने आना जो बहुत चर्चित है, बहुत लोग हम इस रूप से परिचित हैं। तो वो सब चीजें देख के दिल किया कि आपसे इस पे बात की जाए कि अनुपमा क्या है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पता नहीं ये क्या उल्टा चक्कर मेरे साथ हो रहा है कि जितना लोग अनुपमा के अगेंस्ट मुझे बोलते हैं उतना ही मुझे अनुपमा की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद मिलती है। होता है ना, कभी कभी आप नेगेटिव बातों से भी बहुत कुछ सीख जाते हो। अनुपमा के आत्मसम्मान की जो है रक्षा करने वाले बहुत सारे व्यूअर्स हैं कि अनुपमा अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं बोलती है, अनुपमा ये अनुपमा वो। मगर आज जब मैंने अनुपमा को प्रार्थना के लिए, अंश के लिए वो दहलीज पार करते हुए देखा, समझा, फील किया कितना मुश्किल है इस दहलीज को पार करना, जहां पे आपको धक्के मार के निकाला गया हो, जहां पे आपको मर्डरर साबित कर दिया गया हो कि आप ही हैं हत्यारन, और वो एक नहीं पूरा का पूरा झुंड हो, जिसमें आपकी बेटी भी शामिल हो, जिसमें आपके जो है जवाई, बेटे जैसे जवाई भी शामिल हो, जिसमें सब लोग शामिल हो। वहां से अनुपमा को धक्के मार के निकाल दिया गया, और इस दहलीज को पार करने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। और उस साहस को लोग जो कुठारीज जैसी सोच रखते हैं उसको बेशर्मी का नाम देते हैं, उसको कहते हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मगर मैं कहती हूं ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अनुपमा ने आज तक, जितना भी मैंने अनुपमा का ये सीरियल देखा है, अनुपमा के किरदार को जितना भी मैंने समझा है, आज तक अनुपमा ने जितनी बार आवाज उठाई है वो दूसरों के लिए ही उठाई है। मुझे सीरियल में कोई ऐसा कैरेक्टर दिखा दो अनुज के बिना जिसने, और समर के बिना भी, जिसने दूसरों के लिए आवाज उठाई हो। कोई नहीं है। अनुपमा ही नंबर 1 पे आती है जो हमेशा दूसरों के लिए आगे बढ़ के बात करती है, दूसरों की रक्षा करती है। और ये होते हैं ऐसे लोग जो हमेशा अपने आप को भूल ही जाते हैं, और उनको खुशी भी इसी चीज में मिलती है कि मैंने इस लाइफ को बचा लिया, क्योंकि ये लाइफ अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही थी, नहीं ले पा रही थी। प्रार्थना कब से लगी हुई है, अनुपमा की हिम्मत आई तो उसने स्टैंड लेना शुरू किया, और वो हिम्मत कंटिन्यूसली अनुपमा की चलती रहती अगर ये 9 महीने का गैप नहीं होता। मगर फिर भी अनुपमा के एब्सेंस में भी प्रार्थना ने वो हिम्मत दिखाई, घर छोड़ा, चली गई, सब कुछ किया। बट आज जिस तरह से अनुपमा ने कहा कि मैंने अपने आत्मसम्मान की भी परवाह नहीं की, अनुपमा ने यह दिखा दिया कि आत्मसम्मान में और अहंकार में फर्क होता है। अगर कोई अहंकारी मां होती तो घर पे ही बैठी रहती, अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए, यानी कि अंश के लिए ये वाला स्टेप नहीं उठाती। मगर वहां पे उसके लिए अपने पोते का प्यार उसके आत्मसम्मान से ज्यादा जरूरी था कि मैंने इस माही जैसी चुड़ैल, यही हम तो यही कहेंगे भाई, इसके लिए वहां पे जाके 4 गालियां खा ली, इतना सब कुछ सुन लिया, जो आज क्या क्या कुछ नहीं बोलती है। तो ये बच्चा तो मुझे इतना प्यार देता है, इतना सम्मान देता है। बच्चे की गलती भी उसने माफ कर दी, उसने माफी मांग भी ली, रोया भी, गिड़गिड़ाया भी। मगर इन सबके बाकी के लोगों के चेहरे पे, कुठारीज के घर पे जो भी बेटियां गई हैं उनके चेहरे पे कहां कोई भी ऐसी शिकायत या कुछ भी ऐसा है या शर्म है, ऐसे कुछ नहीं है, शिकायतें ही हैं। तो अनुपमा जब ऐसे डिसीजन लेती है तो अनुपमा अपने आप में और भी ऊंची हो जाती है। अगर कोई उस किरदार को नहीं समझ पाया तो 1 लाइन में समझाऊंगी कि अनुपमा जब रात को सोती है, आईना देखती है, तो वो अपने से नजर मिला पाती है, क्योंकि वो अपने अंदर के अनुपमा को समझती है कि वो अनुपमा किसी का बुरा होता देख ही नहीं सकती।
और माँ होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और वो जिस बच्चे को भी अपनाती है उसकी माँ ही बन जाती है कि मेरा ही फर्ज है इस बच्चे की देख रेख करना, चाहे बच्चे बूढ़े भी क्यों ना हो जाए। अब ये वाला जो अनुपमा का रूप है, ये अंडरस्टैंड करना कोई आसान नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं और दे आर ओके टू डू दैट, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बट आज मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि आज भी अनुपमा ने कर्जियस स्टेप लिया। वो उस दहलीज से जाना चाहती थी, प्रेम ने आवाज लगाई, उसने अपने आप को संभाला, रीडिटरमाइन किया कि मुझे अब एक और लड़ाई अपने बच्चे के लिए लड़नी है और मैं लड़ूंगी। और उसने वो दहलीज पार की, फिर से वो सारी बातें सुनी जो उसको पहले से ही सुनने की आदत है। उसने कहा ख्याति को कि जख्म कुरेदने से जख्म तो हरे ही रहेंगे, नहीं कुरेदोगी तो हील भी हो जाएंगे। ख्याति ने अपना बेटा खोया है तो अनुपमा ने भी तो अपना बेटा खोया है, उसको पता है ये एक्सपीरियंस क्या होता है। और उसके बेटे की हत्या का कारण तो अनुज बना था। तो ये चीजें जब अनुपमा की हम देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि इतना सेल्फलेस पर्सन तो इंसान तो नहीं हो सकता भाई। अगर इंसान है तो ऐसे इंसान को कैसे मैं बेशर्म कहूं, नहीं कह सकते। तो ये है मेरे लिए असली अनुपमा। और बाकी सब मतलबी हैं, सब अपने लिए स्टैंड लेते हैं। यहां तक कि प्रेम भी अपनी लड़ाई, प्रेम ने कैसे लड़ी थी, घर छोड़ के चला गया, राही के लिए लड़ाई लड़ी, राही ने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी, सबने लड़ी, मगर अनुपमा दूसरों के लिए लड़ती है। तो आप भी बताइएगा आपका क्या कहना है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।